गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने 14 चैप्टर सरल रेखा का स्ट्रेट लाइन 14C लेकर आए हैं। इसमें आपको 14C करने के पहले कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे कि पहला फार्मूला दिया हुआ है सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल से mx+c होता है। यदि आपसे स्लोप निकालने बोलता है, मतलब हिंदी में प्रवणता निकालने बोलता है, तो आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, m इक्वल से tan थीटा। अब यदि हम बात करें कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -3 का अंतःखंड काटता है और x अक्ष को 60 डिग्री का कोण बनाता है। इंग्लिश में क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करना है। वाई एक्सिस से आपको वैल्यू जो दी हुई है वो इंटरसेप्ट करता है -3। एक्स एक्सिस से कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। आपको ये दो फॉर्मूले दिए हैं, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। टेन थीटा आपको यहाँ एंगल दिया हुआ है, तो m इक्वल से टेन थीटा होता है। थीटा दिया है 60 डिग्री, m की वैल्यू आपको मिली कितनी, √3, क्योंकि टेन 60 की वैल्यू होती है √3। अब आपको c दिया हुआ था y एक्सिस से कितना, -3। इक्वेशन आपको पता है, ये लिखी हुई है इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल से mx+c। m की वैल्यू निकली √3, c की वैल्यू आपने -3 ये पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया सरल रेखा का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगले क्वेश्चन की बात करें 7th की। इसमें क्या दिया हुआ है कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन दी हुई है 3x - 4y = 12, और उसमें क्या पूछा है कि प्रवणता m और y एक्स पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, मतलब स्लोप निकालना है आपको, और y एक्सिस पे काटे गए जो इंटरसेप्ट की वैल्यू उसको फाइंड करनी है। तो उसने क्या बोला, ये इक्वेशन है। कैसे फाइंड किया हमने, तो सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले में क्या देखा कि सबसे पहले हमें y की वैल्यू चाहिए। तो ये पहले 3x प्लस का था, उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हुआ, फिर ये माइनस से इंटू किया तो 3x आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर ये जो y के साथ 4 है पूरे डिवाइड कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, होल इक्वेशन में आप 12 से डिवाइड कर दीजिए या 4 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब ये आपको मिल गया y इक्वल से mx+c से आप कंपेयर कर दीजिए, y इक्वल mx+c, तो c की वैल्यू मिल गई आपको -3 और m की वैल्यू मिल गई कितनी, 3/4। ध्यान से सुन लीजिए कैसे किया। 3x - 4y = 12 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आपने 3x जो प्लस में था ट्रांसफ़र किया तो किस में आ गया, माइनस में। फिर आप क्या करेंगे, ये माइनस से पहले पूरा इंटू कर देंगे, तो और 4 यहाँ इंटू पे यहाँ क्या करेगा, डिवाइड, तो 4 3 या 12 इधर आ गया, ये प्लस का 3/4 हो गया। इसके साथ इसका आंसर निकल गया, आपको m और c की वैल्यू मिल गई। अब इसी की जैसे बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिए। अब बात करते हैं हम 14D की, जिसमें आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि जैसे स्लोप के लिए आपको बोला है यदि थीटा दिया है तो m इक्वल से tan थीटा लगाएंगे। इसके साथ ही आपको एक फार्मूला दिया हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास होती है y - y1 इक्वल से m इंटू x - x1, ये फॉर्मूला आपको लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं 14D का। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जिसमें आपको पॉइंट दिया है जिसमें से वो लाइन क्या होती है, पास होती है, और उसमें स्लोप कितना दिया हुआ है, √3। तो आपको m की वैल्यू दे दी है √3। ये आपको फॉर्मूला है जब किसी भी लाइन से क्या होती है, पास होती है, सॉरी कोई लाइन जब किसी पॉइंट से पास होती है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये हो गया x1, ये हो गया आपका y1। सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, इससे पास होता है, और आपको ये दिया हुआ है m इक्वल से tan थीटा। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, ये आपको m की वैल्यू मिल गई। ये आपका x1, ये आपका y1 होता है। फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करी, ये यहाँ डिवाइड कर रहा था, इन दोनों से क्या कर देगा, इनटू, और साथ में आपने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन 5th की बात करें, यदि हम क्या दिया हुआ है,
कि निम्नलिखित बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, लेकिन पॉइंट बढ़ गए हैं आपके। तो फॉर्मूला वही है जो आपने ऊपर पढ़ा हुआ है, बट m की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1। यहाँ पे ये भी होता है कि यदि 2 पॉइंट दिए जाए तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। तो यहाँ पे आपने पुट कर दी इसकी वैल्यू। तो ये y1 में आपको दिया हुआ, ये x1 दिया हुआ है, मतलब समझ गए होंगे आप। पुट करके आपको वैल्यू मिल गई, और ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 4y 4 4 या 16, 7x 7 3 या 21, और सभी को एक तरफ आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके आगे यदि हम बात करें क्वेश्चन 10 की, तो उसमें दिया हुआ है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कोलिनियर प्रूफ करना है आपको। तो ए बी सी आपको दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, 30 को 2 बार निकालना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि जब कोई भी पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से होकर पास होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला दिया हुआ है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जो पहला वाला ब्रैकेट होता है वो आपका x1 इंटू y1 होगा। तो यहाँ पे आपने y की जगह y रखा, y1 की जगह -2, और ये 3 आपका x1 है वो ये आ गया। अब इसमें आपने क्या किया है कि इन्हीं दोनों पे फिर से लगाया, x1 y1 x2 y2 का फॉर्मूला पुट किया। ये यहाँ डिवाइड पे था, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, और ये इन दोनों से क्या होता है, पास होता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू x और y की। तो x की वैल्यू दी है -3 और y की दी हुई है 16, यहाँ पुट कर दिया गया। तो ये आपका 18 इक्वल से 18 आ गया। मतलब यदि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर आ गए तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के कोलिनियर कहला जाएंगे। इसी के बाद लास्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। तो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और उसके आपको ABC के पॉइंट दिए गए हैं जो A से होकर पास होते हैं, और आपको इस इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC, एक ट्रायंगल बनाया ABC जिसमें B और C यहाँ रहते हैं, इसका मिड पॉइंट आपको निकालना है D, ये हो गया A आपका। तो BC का मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो B के जो पॉइंट होंगे वो आपके x1 y1 होंगे, C के जो पॉइंट होंगे वो आपको x2 y2 होंगे। फॉर्मूले में पुट करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो आपको D का पॉइंट मिलेगा 4,3/2। अब ट्रायंगल ABC का जो मीडियन है वो AD कहलाएगा। तो आपका फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट से पास होने का, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये जो आपका 4,3/2 था वो आपका x1 y1 कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आपका उस क्वेश्चंस का टोटल इक्वेशन कहला जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।